जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। यश्चक्रवर्ती भुवि पंचमो भुज श्रीनंदनो द्वादशको गुणानां निधि प्रभु षोडशको जिनेन्द्रस तम शांतिनाथम प्रणमामि भेदात्, तम शांतिनाथम प्रणमामि भेदात्। श्लोक नंबर 10। श्लोक नंबर 10 निकाल लीजिए। एक ही भाव स्तोत्र। हृदय प्राप्तो मरुदपि भवन मूर्ति शैलोपवाही, सद्य पुंसां निर्वधिरुजा धूलिबंधं दुनोति, ध्यानाहूतो हृदय कमलं यस्तु त्वं प्रविष्ट, तस्याशक्य कई भुवने देवलोकोपकार। मूर्ति शैलोपवाही सद्य पुंसां निरवधिरुजा धूलिबंधं दुनोति, ध्यानाहूतो हृदय कमलं यस्तु त्वं प्रविष्टस्, तस्याशक्य कई भुवने देवलोकोपकार। लोकोपकार, लोक का उपकार करने वाले तो पृथ्वी पर बहुत हैं। कोई हॉस्पिटल खुलवाता है और रोगियों की रक्षा हेतु फ्री औषधि बांटता है, बड़े बड़े डॉक्टरों की व्यवस्था करके रोगियों का दूर करते हैं, लोग हॉस्पिटल खुलवाते हैं। कोई दानशाला, भोजनशाला, निर्माण, तरह तरह के निर्माण कार्यों के द्वारा आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान, ये भी करते हो। आप सब पुण्यार्जन करते हो, ये सब परोपकार की भावना है। लेकिन जो परोपकार हम आप कर पाते हैं, क्या वैसा ही उपकार जिनेंद्र द्वार के द्वारा होता है क्या? नहीं, अद्भुत। वो बड़े डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, और आहार किए बिना भूख शांत हो जाती है। समव शरण में भूख लगती ही नहीं है, प्यास लगती ही नहीं है, रोग होता ही नहीं है, किसी प्रकार की पीड़ा होती ही नहीं है। कोई आँख का स्पेशलिस्ट होता है, कोई चर्म का स्पेशलिस्ट होता है, कोई हड्डियों का इलाज करता है, उसका स्पेशलिस्ट होता है। लेकिन जिनेंद्र देव के अंदर सर्वव्यापी लोकोपकार है। सर्वव्यापी लोकोपकार माने हर पहलू से, हर दृष्टि से स्वयं में भी उनके द्वारा जनता का हित होता है। ये यहाँ बता रहे हैं। देखिए, हृदय प्राप्तो मरुदपि भवन मूर्ति शैलोपवाही। शैल की उपमा जिनेंद्र देव से की है। जिनेंद्र भगवान का व्यक्तित्व पर्वत के समान उत्तुंग है, इसलिए शैल कहा उन्हें। एक सुंदर कोई पर्वत हो, विशाल है, और उसके ऊपर से ठंडी ठंडी हवा बहे, और वो शीतल हवा ग्रीष्म काल में हमारे शरीर से टकराती है, वो शांति मिलती है, सुख की अनुभूति होती है। अब यहाँ जिनेंद्र भगवान की उपमा शैल से की गई, और उनसे प्रवाहित होने वाला जिन शासन, जिन धर्म, जिन आगम, जो स्थायी सुख शांति को देने वाला है, जन्म जरा मृत्यु को भी नष्ट करने वाला है, ऐसा वो शीतल पवन, मरुत माने हवा, पवन। हृदय प्राप्तो, हृदय माने मनोज्ञ, हर प्राणी के लिए सुखकारी, मनोज्ञ है, सुखकारी है, शीतल है, परमोपकारी है। ऐसी वायु हमें प्राप्त हुई। किनसे प्राप्त हुई? मूर्ति माने जिनेंद्र भगवान साक्षात विराजमान है, परम औदारिक शरीर के धारी। परम औदारिक शरीर रूपी आप के द्वारा आपका स्पर्श करते हुए
जो वायु प्रवाहित होती है वो अति मनोज्ञ है, वो जिसे ही प्राप्त हो जाए उसे क्या होता है, ऐसा व्यक्ति निरवधि रुजाम धूलिबंधम दिनोती। निरवधि का मतलब कोई सीमा नहीं है, अवधि माने सीमा नहीं है कि चलो 1 वर्ष तक तो आपको कोई पुनः रोग नहीं होगा। क्या बोलता है 6 महीने तक तो किसी प्रकार का रोग आपको होगा ही नहीं। इस प्रकार के सीमा बना के बात करते हैं, लेकिन यहाँ कोई सीमा नहीं। जो जिन शासन को स्वीकार करता है, जिन धर्म को स्वीकार करता है, वह भव में निरोगी काया को प्राप्त करता है। निरवधि रुजाम, हमेशा हमेशा के लिए रोग दूर हो जाता है। शारीरिक रोग ही नहीं, मानसिक रोग ही नहीं, जन्म जरा मृत्यु जैसा असाध्य रोग भी जिन भक्ति से दूर होता है। निरवधि रुजा शब्द का प्रयोग किया। हम तो कुछ काल तक तो निरोगी रहते हैं, फिर कोई रोग पकड़ लेता है। कभी सर्दी हो गई, कभी जुकाम हो गया, कभी हार्ट अटैक की बीमारी हो गई, कभी किडनी की बीमारी हो गई। मिटती है फिर होती है, मिटती है फिर होती है। क्यों? सही इलाज नहीं हुआ। स्थायी इलाज तो इन लौकिक डॉक्टरों से मिल ही नहीं सकता। स्थायी इलाज किनसे मिलेगा? कौन सा डॉक्टर चाहिए? जिन्होंने जन्म जरा मृत्यु को जीत लिया है। जिनेंद्र देव, वीतरागी भगवान, वीतरागी जिनेंद्र देव की तुलना ही, जिनका शरीर परम औदारिक हो चुका है, सब धातु से रहित हो चुका है। आज का कोई डॉक्टर ऐसा है क्या जो आपको ऐसी दवा दे दे जो भूखी नहीं लगे, प्यासी नहीं लगे और खाए पिए बिना भी शरीर स्वस्थ रहे और सब धातु से रहित शरीर हो जावे, मल मूत्र ना होवे? हमारे शरीर को सब धातु से रहित बनाने की प्रक्रिया किसी भी धर्म में नहीं है। किसी भी वैद्य डॉक्टर के पास वो कला नहीं है। परम औदारिक शरीर, सब धातु विवर्जिता, जायते क्षीण दोषस्य सब धातु विवर्जिता, ऐसा आता है ग्रंथ में। जिनेंद्र भगवान का शरीर सब धातु से रहित हुआ। कोई उन्होंने औषधि नहीं खाई थी, कोई जड़ी बूटी नहीं खाई थी। क्या किया था? तप किया था। जिन धर्म के अनुसार अपनी चर्या बनाई थी और तपसा निर्जरा च, तप से पाप का संबर हुआ, निर्जरा हुई, घातीय कर्म नष्ट हुए। घातीय कर्म के नष्ट होते ही यह शरीर कैसा होता है? सब धातु से रहित हो जाता है। अब उस परम औदारिक शरीर का स्पर्श करते हुए, हे जिनेंद्र देव, जब वो हवा भक्तों के शरीर से टकराती है, समोसरण में भक्त बैठे ना, भगवान की वाणी सुन रहे हैं, वहाँ रोग होता ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? उनकी परम औदारिक शरीर का ऐसा अद्भुत प्रभाव रहा कि वहाँ पहुँचते ही वह जीव बिना औषधि के भी निरोगी हो जाता है, रोग दूर हो जाता है अपने आप। और हमेशा हमेशा के लिए रोग दूर हो जाता है यदि वह जिन शासन को स्वीकार कर ले तो। सम्यक दर्शन की महिमा कितनी बड़ी है। वही भव में सुखी जीवन प्राप्त करता हुआ और अंत में सिद्ध पर्याय को प्राप्त कर लेता है। स्थायी सुख, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। फिर क्या लिख रहे हैं? ध्याना हूँ। तो अब वादिराज मुनिराज अपने लिए बोल रहे हैं। यहाँ तो विषय रखा कि जिन धर्म का ऐसा प्रभाव है, हे जिनेंद्र देव आपकी ऐसी महिमा है। अब अपने लिए क्या बता रहे? मैंने तो क्या किया? हृदय कमल में आपको ध्यान के द्वारा आहूत किया है, उनका आमंत्रित कर लिया आपको। ध्यान के द्वारा आहूत मैंने बुलाया, विराजमान किया, प्रविष्ट कराया। तम प्रविष्ट, आप मेरे हृदय कमल में प्रविष्ट हुए। कैसे? ध्याना हो। तो ध्यान के द्वारा मैंने आपको आहूत किया, आह्वानित किया, निमंत्रण दिया। निमंत्रित हुए आप मेरे द्वारा। निमंत्रित हुए, मेरे कोई निमंत्रण देने नहीं जा रहे,
यहाँ पर कार्ड देकर कोई निमंत्रण कार्ड नहीं छपाया गया है। शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इसके द्वारा ऊर्जा ऐसी पहुँचती है कि देवों का आसन भी कंपायमान हो जाता है। गर्भ कल्याणक हुआ था तब सौधर्मिंद्र ने पूरी पृथ्वी पर क्या कोई निमंत्रण कार्ड बांटा था क्या? किसी के यहाँ शंखनाद हुआ, भवनवासी में अंतर ज्योतिष के यहाँ, किसी के यहाँ शंखनाद, किसी के यहाँ भेरी बजी और नाना प्रकार के बाजे बजे, नगाड़े बजे। तो क्यों कोई वहाँ नगाड़ा बजाने के लिए पहुँचा नहीं था? ये पुण्य वर्गणाएं जिनेन्द्र देव की अपने आप पहुँच गई और सौधर्मिंद्र का आसन भी कंपायमान हो गया। और पंच कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए, गर्भ कल्याणक मनाने के लिए, जन्म कल्याणक मनाने के लिए वो सभी सारे इंद्र दल बल सहित अपने आप पहुँच जाते हैं। मैंने वादिराज मिंडाज करे, मैंने भी ऐसा ही किया है। मैंने तो आपका ध्यान किया, चिंतन किया, और ध्यान ही वो शक्ति है। परिणामों की विशुद्धि जहाँ होती है वहाँ आप अपने आप पहुँच जाते हो। उसका उपकार अपने आप आपके द्वारा हो जाता है। किसी की औषधि लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती फिर तो। और मुझे जो कुष्ठ रोग हुआ है वो अब टिकेगा नहीं, क्योंकि अलौकिक वैद्य, आकस्मिक वैद्य, उसको मैंने निमंत्रित किया। कैसे निमंत्रित किया? ध्यानाहूतो, अपने शुक्ल ध्यान क्या, धर्म ध्यान, कुछ भी को, धर्म ध्यान के द्वारा मैंने हृदय कमल में आपका प्रवेश करा लिया है। अब अशक्य माने कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मेरे को रोगी बना सके, मेरे को दुखी कर सके, मुझे पीड़ा पहुंचा सके। कोई भी शत्रु हो, कर्म रूपी शत्रु, असाता कर्म, मोहिनी कर्म, जो भी बाधक सामग्री है वो अपने आप हटती चली जाती है। जहाँ जहाँ वो ज्ञान ज्योति जागृत होती है, तत्व ज्ञान ज्योति जागृत होती है, वहाँ पर मोहांधकार नहीं टिकता, अज्ञानांधकार नहीं टिकता, रोग शोक आदि व्याधि नहीं टिकती है। ध्यानाहूतो, मैं ध्यान के द्वारा बुलाए गए त्वम माने आप, यस्य हृदय कमलम, जिसके हृदय कमल में आप प्रविष्ट हो चुके हो, तस्य उस पुरुष को यह भुवने, यह माने इस लोक में, इस संसार में, कह कौन ऐसा शक्ति लोकोपकार है जो शक्य नहीं हुआ, हो नहीं सका। सारा लोकोपकार एक साथ आपके द्वारा होता है, मुझे अलग अलग जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अभी कहीं ठंडी हवा चलती है तो बहुत ठंड के कारण से जीव दुखी हो जाता है, गर्मी होती तो उसके कारण दुखी हो जाता है, कोई पेट में रोग गया तो दुखी हो जाता है, सिर दुखना तो दुखी। पर सबका इलाज समो शरण में भगवान जहाँ विराजमान है वहाँ मंद सुगंध पवन बहती है। ना गर्मी, ना सर्दी, ना रोग, ना शोक आदि व्याधि कुछ भी नहीं होती है। भगवान, मैं समशरण में नहीं हूँ, वन प्रांत में बैठा हूँ, लेकिन ध्यान के द्वारा मैंने अंतःकरण में आपका प्रवेश करा लिया है। मेरा अंतःकरण ही समशरण बन चुका है और वहाँ आप विराजमान हो। आपके रहते हुए क्या कुछ लोग टिकेगा? क्या नहीं टिक सकता है, बोल रहे। भावार्थ देखिए, हे नाथ, जबकि आपके शरीर के पास से बहने वाली वायु भी लोगों के तरह तरह के रोग को दूर कर देती है। क्यों ऐसा बताया? समशरण में गंधकुटी भगवान विराजमान है। 1 योजन का तो समशरण होता है, और जैसे कि हम तो दूर बैठे हो, आप वहाँ दूर बैठे हुए हो, तो भगवान तो गंधकुटी विराजमान, और कोठे में 12 कोठे में सब भव्यजन बैठे हुए, श्रोतागण सुनते हैं, दूरी तो है ही। यहाँ तक कई सर्वौषधि रिद्धिधारी के मुनिराजों के विषय में ऐसा सुनने में आता है कि उनके शरीर का स्पर्श करके हुए जो वायु जब बहती है वो रोगी के शरीर को टकराती है तो रोग दूर जाता है। और आपका तो शरीर परमोदारी शरीर है,
उसका प्रभाव तो अपने आप बेजोड़ होगा। आपको विराजमान कर लिया, अब क्या होगा? कोई ऐसा उपकार नहीं जिसके लिए हमें यत्र तत्र भ्रमण करना पड़े। सब प्रकार का उपकार आपके द्वारा बिना मांगे बिना कहे स्वयं हो जाता है। ऐसा आप जिस भव्य पुरुष के हृदय में विराजमान हो जाते हो, वह संसार के प्राणियों का कौन सा उपकार कर नहीं सकता। अर्थात लोक की सच्ची सजीव सेवा करना, आहार पान सेवा किससे होती है? आहार से। पेय पदार्थ आप देते हो, पिलाते हो, प्यास बुझती है। औषध आदि के द्वारा आप सब दीन दुखियों की सेवा करते हो, उन्हें दुख से उत्पन्न करते हो, उन्मुक्त करते हो। अरे ये सब तो बिल्कुल सरल है, ये तो कोई भी करता है। लेकिन अमर्यादित, क्या हमेशा हमेशा के लिए भवांतरों से रोग से मुक्ति मिल जाती है क्या इन डॉक्टरों से? आपको किसी ने भोजन करा दिया, कुछ समय के लिए भूख प्यास नहीं लगेगी, वापस लग जाती है। पर जिन शासन एक ऐसा शासन है जिसको स्वीकार करने के बाद वह व्यक्ति श्रेणी आरोहण करता हुआ उस दिव्य शक्ति को प्राप्त कर लेता है, अनंत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जिनेंद्र देव, आप भक्त को भक्त ही नहीं बनाते हो, भगवान बना लेते हो। ये आपका सबसे बड़ा लोकोपकार है। कितना बड़ा लोकोपकार है, अपने समान बना लेना। आपकी दुकान में कोई वर्कर्स काम करता है, उसको पेमेंट देते हो, बस इतना ही आपके द्वारा उसका उपकार हो रहा है और वो आपकी सेवा करता है। वर्कर्स जो है वो नौकर आपका उपकार करता है, आप उसका उपकार करते हो तात्कालिक, जब तक नौकरी कर रहा तब तक तात्कालिक उपकार है। लेकिन जिनेंद्र भगवान के द्वारा किया हुआ उपकार कैसा है? अमर्यादित, असीम। भव तक वो व्यक्ति सुखी बना रहता है, दरिद्री होता ही नहीं है, रोगी होता ही नहीं है, धनाढ्य ही बना रहता है, रिद्धि सिद्धियों का स्वामी बन जाता है। और परंपरा से क्या होता है? वो आत्मभूमि का सिंचन करते करते जिन धर्म की ओर उसकी आस्था उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है, संयम व्रत नियम को धारण करता हुआ मुनि बन करके तप करके वो साधना कर लेता है जिससे वो अरहंत स्वयं बन जाता है। अरहंत में ही वो सामर्थ्य है जो भक्तों को अरहंत बना लें। बहिरात्मा को अंतरात्मा और अंतरात्मा को परमात्मा बनाने की कला कहाँ सीखने को मिलेगी? आपके पास ही मिलती। ये चीज़ बता रहे हैं, अन्यत्र नहीं मिल पाती। जिन चैत्य अर्थात चैतन्य जिन प्रतिमा को अपने हृदय में जो अंकित कर लेता है, स्तुति पूजा ध्यान आदि के द्वारा उनके पवित्र गुणों का स्तवन पूजन वंदना किया करता है, उसके नक्शे कदम पर चलकर, नक्शे उनके द्वारा बताए हुए, यहाँ मतलब ये है उनके द्वारा बताए हुए कदम पर चलकर तदनुसार प्रवृत्ति करने लगता है, वह भव्य पुरुष अनादिकालीन कर्म बंधन को भी शिथिल कर देता है। बाहर का कचरा निकालने के लिए आपके पास बहुत मेथड है, पोछा लगाते हो, झाड़ू लगाते हो, सब साफ करते हो। अंदर का कचरा निकालने के लिए कोई बुहारी निकली है क्या? आज का वैज्ञानिक कुछ ऐसा रिसर्च कर सका क्या जिससे अंदर का कचरा निकल सके? क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कषायों का जो ढेर लगा हुआ है, दुर्गंध आ रही है अंदर में, वासनाओं की, विषय वासनाओं की दुर्गंध से अंतस्थल दुर्गंधित हो रहा है, विषम हो रहा है, निरंतर अशांत चित्त रहता है, दुखी रहता है। क्या उसका कोई उपाय आज का वैज्ञानिक बता पाया क्या? नहीं बता सकता। कर्म बंधन को ढीला करे बिना अंतःकक्ष स्वच्छ नहीं हो सकता। उस कर्म बंधन को ढीला करने के लिए व्रत नियम संयम धारण करना पड़ेगा, तत्व ज्ञान होना चाहिए। जिन शासन की गहराई को हमें समझना पड़ेगा। अन्य धर्म में और जैन धर्म में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। पूरब और पश्चिम में जितना अंतर है उतना ही अंतर यहाँ है। पूर्व दिशा में सूर्य उदित होता है,
और पश्चिम में अस्ताचल को जाता है। पूरब में जब सूर्य उगता है तब भी लालिमा होती है और जब डूबता है तब भी लालिमा होती है, पर दोनों लालिमा का स्वभाव और कार्य अलग अलग, बस इतना ही अंतर। विषयानुराग को जागृत करने वाला, भोगों में फंसाने वाला, जहाँ सरागता है वो सरागी बनाएगा। जो सरागी हो सरागी का निर्माण करता है, जो वीतरागी है वो वीतरागता को देता है। जो वस्तु जिसके पास है ही नहीं वो उसको कहाँ से दे पाएगा, दे ही नहीं सकता। रत्नत्रय रूपी संपत्ति हमें प्राप्त करनी है तो जिनेंद्र देव से ही प्राप्त होती है, सरागी देवों से वो प्राप्त नहीं हो सकता। तदनुकूल प्रवृत्ति करने लगता है तब क्या होता है, कर्म बंधन उसके शिथिल हो जाते हैं। जिस तरह चंदन के वृक्ष पर, ये तो अन्य का उदाहरण दे रहे हैं, ये कल्याण मंदिर स्तोत्र का उदाहरण यहाँ दे दिया भावार्थ में। चंदन के वृक्ष पर मोर के आने पर सर्पों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। मयूर क्या करता है, सर्प डरते हैं मयूर से, भक्षण कर लेता है, उसको मारता है। तो चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटा था उसकी सुगंधि से, और जैसे ही वन प्रांत में मयूर प्रवेश करता है वो बंधन ढीला करके भाग जाता है। सर्प कौन है, कर्म, 8 कर्म। 8 कर्म आत्मा की तुलना करी चंदन वृक्ष से, तुलना दृष्टांत। चंदन क्या शीतलता प्रदान करता है, उसमें सुगंधि होती है। आत्मा में रत्नत्रय रूपी गुण है, वो उसी से हमारा जीवन रूपी वृक्ष सुगंधित होता है। पर इस आत्म वृक्ष पर जो रत्नत्रय से अलंकृत है, सुगंधित हो रहा है तो मूलतः सुगंधित, है तो मूलतः सुखकारी, लेकिन उसके ऊपर सर्प लिपट गया। 8 कर्म, मोहिनी कर्म, अजगर सर्प, और जिन बिंब की तुलना कर दी मयूर से। जब जिन बिंब को दर्शन कर देखते समय, उनका अवलोकन करते समय, उनके गुणों में जब हम डूबते हैं तो क्या हुआ, मयूर के आते सर्प भाग गया। इसी प्रकार वीतराग परिणति के जागृत होते ही कर्म बंधन ढीले पड़ जाते हैं। वीतराग परिणति के जागृत होते ही 8 कर्म जो है उनकी जो स्थिति है वो स्थिति खंडन और अनुभाग खंडन प्रारंभ हो जाता है। जैन शासन रख दिया, जिनेंद्र भगवान की स्तुति कर रहे हैं, कितनी गहराई है। पूरा जैन फिलॉसफी, जैन धर्म, जिन शासन इसमें अंकित कर दिया वादिराज मुनिराज ने। क्या कर रहे हैं, कर्म बंधन को ढीला करने के लिए जिन शासन को स्वीकार करना पड़ेगा, स्वीकार करना मतलब आचरण में लाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में हमारा उस प्रकार की चर्या हमारी आनी चाहिए। खान पान, रहन सहन, वेशभूषा सब हमारा सात्विक होना चाहिए। वादिराज मुनिराज कर रहे हैं, मैंने तो 9 कोटि से पूर्ण स्वच्छता पूर्वक, निर्मलता पूर्वक, आस्था पूर्वक आपको विराजमान कर लिया है। अब ये रोग शोक नहीं टिक सकता। दूर रहते हुए भी आपके शरीर की से प्रभावित होने वाली पवन जब रोग को दूर कर देती है तो हमने तो अंदर बिठा ही लिया आपको। अब रोग कैसे टिकेगा, टिक नहीं सकता, रोग दूर होगा ही। एक श्लोक और देखेंगे आगे का। जानासि त्वं मम भवे यच्च यादृच्च दुःखं जातं यस्य स्मरणमपि मे शस्त्रवन् निष्पनष्टि तं सर्वेश सकृति च तामुपेतोऽस्मि भक्त्या यत्कर्तव्यं तदिविषे देवेव प्रमाणं। जानासि त्वं मम भवे यच्च यादृच्च दुःखं जातं यस्य स्मरणमपि मे शस्त्रवन् निष्पनष्टि तं सर्वेश सकृति च त्वामुपेतोऽस्मि भक्त्या यत्कर्तव्यं तदिविषे देवेव प्रमाणम। देवेव प्रमाणम, आप ही मेरे लिए प्रमाणभूत हो। हमने तो अपनी व्यथा कह दी। अब माता पिता से पुत्र अपनी दुख की कहानी कह जाता है और कह करके स्वयं फ्री माइंड हो गया कि अब तो जाने ये जाने, मुझे जो करना सो करेंगे। वो तो नो टेंशन, अब कोई चिंता नहीं करता।
मुझे अपने माता पिता मिल गए, अब ये मेरे रक्षक है, ये जाने जैसे इनको रक्षा हमारी करनी है करो। बालक अब मानसिक तनाव नहीं रखता जब उसे उसकी सेवा करने वाले बंधु बांधव मिल गए, माता पिता मिल गए, फ्री माइंड हो जाता है। अब ये वादिराज मुनिराज कह रहा है मुझे कुछ नहीं करना है, आप जानो क्या करना, आप ही मेरे लिए प्रमाणभूत हो। हे देव मम माने मेरे, भव भवे अन्वयार्थ देखिए, प्रत्येक पर्याय में यच्च यादिच दुखम, जो और जैसा दुख कष्ट प्राप्त हुआ। क्या लिख रहे हैं? अन्वयार्थ में देखना पड़ेगा आपको पहले, क्योंकि क्रम से यहाँ चर्चा मिलेगी आपको शब्दार्थ की। भगवान ये जो मुझे दुख आया है, मुझे जो कुष्ठ रोग हुआ है, ये वर्तमान का ही फलादेश हो ऐसा नहीं है, यहाँ ये साइंस रख रहे हैं, इसलिए लिखा भव भवे। मैंने किसी पूर्व भाव में असाता का बंध किया, पाप बंद किया, उसका ये फल हुआ कि मुझे शरीर में कुष्ठ रोग हुआ। अब किस भाव में क्या पाप किया मेरे पास कोई गणना नहीं है, मैं मति ज्ञान से कुछ भी नहीं जान सकता, अपने भवभावली के दुष्कर्मों को गिना नहीं सकता। आप सर्वज्ञ हो, आप जानते हो कि किस पर्याय में कौन सा अपराध किया, किस परिस्थिति में किया, कैसा किया, जैसा किया और जो किया वो सब आप जानते हो। यत माने जो और यादृक माने जैसा, जो किया और जैसा किया, और जिस तरह का मैंने भव में कष्ट उठाया कर्मों के कारण से, तत् तुम जानासी, आप सब उसको जानते हो। अब जिनका स्मरण भी अब बता रहे हैं भगवान, मैंने तो ऐसे भी पाप किए जिससे नरक जाना पड़ा, बहुत भयंकर भयंकर पाप किया मैंने तो, अनादिकाल से जन्म मरण करते आ रहे हैं। यदि उन दुखों का स्मरण करने लगूं तब तो स्मरण भी नहीं कर पाऊंगा, कांपने लग जाऊंगा। उस दुख की याद करते हुए आँख से अश्रुधारा बहने लग जाती है, सहन नहीं होता, हार्ट फेल भी हो सकता है स्मरण करते करते। मैं नहीं जानूं, आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने तो, मैं स्मरण भी नहीं कर सकता हूँ। आप सोचो, भगवान महावीर के जीवन का स्मरण करो, ग्रंथों में जो आप पढ़ रहे हो, जब जाति स्मरण हो गया और उसने अपनी भावावली उसके जाति स्मरण में आ गई, आँख से अश्रुधारा बहने लग गई। इतने पाप किए मैंने, कहाँ मैं भगवान आदिनाथ भगवान के कुल में उत्पन्न हुआ, उन्हीं दीक्षा मैंने ले ली, लेकिन अहंकार और ममकार ने मुझे कहाँ पटक दिया, नरक तक में मैं गया। वो वेदना असह्य सहन नहीं कर सका, निरंतर अविरल रूप से अश्रुधारा बह रही है, पश्चाताप की भूमिका में पहुंचता है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। फिर जिन धर्म मिलने के बाद स्वर्ग और मनुष्य, फिर तिर्यंच नरक आदि गतियों में नहीं गया। जिन शासन ही भव में सुखदायी है, और ये बता रहे कि भव में मैंने जो पाप का कार्य किया उसके कारण से दुखी रहा। अब उन दुखों की कहानी मैं क्या सुनाऊं आपको, मेरे अंदर उसका स्मरण भी करूं तो गदगद वाणी से उस व्यथा को आपको कह नहीं सकता। जब ज़्यादा दुखी हो जाता है ना जीव, बस विलाप ही विलाप करता है, उसके मुख से शब्द ही नहीं निकलते, वो तो रोता जाता है, बोल नहीं पाता। इसलिए भवों की कहानी मैं अपने रुदन के द्वारा आपको शब्दों में कह भी नहीं सकता हूँ। आप सर्वज्ञ हो, आप सब जानते हो। अब मेरी व्यथा आप ही दूर करोगे, क्योंकि कर्म बंधन को ढीला करने का एक ही उपाय है, जिन धर्म जिन शासन, और उसको मैं अच्छी तरह जान चुका हूँ, पहचान चुका हूँ और अपने आचरण में ला चुका हूँ। ये बता रहे हैं कि भव के पापों का यदि स्मरण करूँ तो कितनी पीड़ा होगी। तलवार और शस्त्र के घात के समान पीड़ा का वह व्यक्ति अनुभव करता है। कोई तलवार से घात करे तो भयंकर पीड़ा होती है उस समय, वैसी ही पीड़ा भववांतरों के दुखों का स्मरण करने से होती है। इसलिए मैं नहीं कहता, मैं स्मृति भी नहीं करूँगा, आप जानो, आप मेरे लिए प्रमाणभूत हो। सर्वेश, आप सबके स्वामी हो, सबका भला करने वाले हो। वसुधैव कुटुंबकम, आपके लिए तो पूरी वसुधा ही आपका कुटुंब है। हम आप क्या कहते हैं, ये मेरा परिवार है, अरे ये मेरा नहीं है, तो पड़ोसी में रहता है,
भगवान के लिए क्या बता रहे हैं? पूरा वसुधा एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय सब तक सभी जीवों का हित करने वाले हो, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा के जितने प्राणी हैं सब आपके कुटुंबी हैं, क्योंकि आप सबका हित करने वाले हो, सबके लिए माता पिता के समान हो, परमोपकारी हो, आप सबके स्वामी हो, सकृपा दया से युक्त हो, दयालु हो, भक्तिपूर्वक त्वाम उपेता, मैं आपके पास आया हूँ, आपकी शरण मुझे प्राप्त हुई है। इस विषय में यद कर्तव्य, आपको जो करना हो करो। मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा कि मेरा कौन कौन सा उपकार बाकी रह गया, मैं कोई गिनती करके नहीं बता पाऊँगा। जब पाप अनगिनत हैं तो दुख भी अनगिनत हैं, और जो अनगिनत होता है उसे कहा ही नहीं जा सकता। इस लास्ट में क्या लिख रहे हैं? हे देव, आप ही मेरे लिए प्रमाणभूत हो। फिर से देखिए पूरे श्लोक का अर्थ। त्वम जानासि, हे भगवान आप जानते हो। क्या जानते हो? भव में यत माने जो, यादृक माने जैसा, जो और जैसा दुख मैंने उठाया उसे त्वम जानासि आप जानते हो। त्वम भगवान के लिए है। हे जिनेंद्र देव आप, मम माने मेरे, भव में किए गए, पाए गए, भव में किए गए, उपार्जित किए हुए दुखम, जो जो दुख मैंने उठाया और जैसा दुख उठाया, जो पाप किया जैसा पाप किया, जो दुख पाया और जैसा दुख पाया, उन सब को तुम जानासी आप जानते हो। यस्य स्मरण, जिसका स्मरण हो जावे, जाता मन उत्पन्न हो जावे, उसका यदि स्मरण हो जावे तो क्या होगा? जैसे कोई शस्त्र से आंगों पांग को काटे तो पीड़ा होती है, वैसी पीड़ा उन पापों के स्मरण से होती है। वैसी पीड़ा उस भगवान महावीर के जीव को शेर की पर्याय में हुई थी, तब तो व्यथित हुआ, मिथ्यात्व को छोड़ा, जैन धर्म को स्वीकार किया, जिन शासन को अपनाया, ये चीज़ है। तुम सर्वेश, सबके ईश हो आप तो, एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक सभी जीवों का जो हित करता है उसे ही हम सर्वेश, उसके लिए सर्वेश शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। सकृपा दयालु हो, एकेंद्रीय से तक पंचेंद्रीय तक सभी जीवों का हित होता है आपसे, तो आपसे बड़ा कृपालु दयालु इस पृथ्वी पर अन्य कोई नहीं है। आप ही परमोपकारी हो, कृपालु हो, दयालु हो। तम उपेता, अब मैं आपकी शरण को प्राप्त हो चुका हूँ। उपेता माने प्राप्त, तम उपेता आपको पा लिया, आपको पा लिया माने आपके पास अब मेरी पहुँच हो चुकी है। भक्तिपूर्वक मैं आपके पास आया हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। यद कर्तव्य, अब जो आपको कर्तव्य दिखे, जो समझ में आवे इस विषय में, जो मैं विषय प्रस्तुत कर रहा हूँ इस विषय में, देव एवं प्रमाणम, हे देव अब यहाँ आप ही प्रमाणभूत हो। सारा भार बाजीराज मुंडराज ने उनके ऊपर छोड़ दिया। अब मेरा ट्रीटमेंट तो आपके पास होगा, अन्यथा हो ही नहीं सकता। जो करना है सो कर लो। ऐसा समर्पण ही कल्याणकारी है। वाटवाई लगाए, देखेंगे महाराज जी आए, पहले पूछना पड़ेगा कौन से परंपरा के हैं, किन से दीक्षित हैं, क्या हैं, देखूंगा पहले, फिर छूँगा, फिर समाज से पूछूंगा, फिर ट्रस्टी कहेंगे तो देखूंगा, उनकी आज्ञा होगी समाज वालों की, तब तो चौका लगा पाएंगे, तब तो कर पाएंगे, अध्यक्ष जी कहेंगे तब होगा, और मंत्री कहेगा तब होगा। कितने वाटवाई लग गए। ये समर्पण है क्या? 1 मिनट और टाइम तो हो गया है। हम लोग तमिलनाडु में गए तो वहाँ पर गांव-गांव में चौधरी होते थे, मुखिया, गांव के मुखिया। तो गांव के चौधरी लोग होते थे ना, तो जिस भी गांव में साधु आएगा तो वो चौधरी जी की आज्ञा अनुसार उनको लाना पहुंचाना सब काम होता था। अब गांव में मान लो गणयार का विजयमती माता जी थे, हम लोग पूरा पहुंच गए तमिलनाडु, पहुँचे, पूरा गांव आएगा लेने के लिए। फिर हम पहुँचे, अच्छी से आगवानी करी, ले गए। अब उनके गांव का ये नियम था कि तलवर माने जो मुखिया, सबसे पहला चौका उसी के यहाँ लगेगा, फिर उसके सेकंड वाला आधिपत्य माने अब
जैसा सब पद के अनुसार समझ लो, धनाढ़ता के पे समझ लो। तलवार माने उसके बाद सेकंड नंबर किसका आता है, फिर थर्ड नंबर किसका आता है, फोर्थ नंबर, वही उसी प्रकार से चौका हम सब नहीं लगा सकते। गांव वाले बोल के माता जी के पास बोल के गए, अरे यार ऐसा नहीं होता, गुरु तो विधि लेकर निकलते हैं, गरीबी अमीरी नहीं देखते। राजा के महाराज पहले आहार होगा, तब प्रजा के यहाँ होगा, ऐसा यहाँ जिन शासन में नहीं है, जैन धर्म में नहीं है। फिर क्या करना, अरे कुछ नहीं, तुम तो चुपचाप सब चौका लगाओ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आपकी आज्ञा में हम लोग सब बहुत खुश हैं। आपको 3 दिन रुकना है और हम सब चाहते हैं कि सबके घर चौका लगना है, और आप कहते हो हम 3 ही दिन रुकेंगे, फिर मैं क्या करूं? अरे नहीं, आप सब चौका लगाओ, आप जिसका पुण्य जागृत होगा वहाँ हार हो जाएगा। कोई तलवार जरूरी नहीं है, हम तलवार के यहाँ ही जाए ऐसा जरूरी नहीं है। अब माता जी तो विधि लेके निकले, जो सबसे गरीब होगा, मन में सच सोचा, कोई हमें तो पता नहीं चल रहा किस गरीब, लेकिन कुछ अंदाज तो लग ही जाता है। सबसे पहले उसके यहाँ हार हो गया, फिर उसके थोड़ा और, माने जो बेचारे ज़्यादा दीन दुखी गरीब स्थिति जिनकी सही नहीं है, अब वो गरीबों के यहाँ हार होता रहा, जहाँ गए वहाँ यही विधि, और वो तलवार बैठे ही रह गए। अब तमिलनाडु में हम लोग 10 वर्ष रहे। अब वो साले तमिलनाडु का जो गरीब जनता है जो कहे, वो कहती अरे ये तो मेरे धरोहर हैं, उनके सामने जाते ही मेरा दुख दूर होता है। आहार हुआ, पुण्यार्जन हुआ, और माता जी की ऊर्जा भी कुछ ऐसी विशिष्ट थी, जहाँ पर वर्षों से 15-20 वर्ष से वर्षा हुई नहीं, खेती सूख रही थी, खाने को दाने नहीं मिल रहे थे, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि बोरिंग कराए और इतनी गहराई तक खुचाए फिर पटाए खेती करें, वर्षा के ऊपर उनका जीवन निर्भर। गांव-गांव में जहाँ संघ का प्रवेश हुआ वहाँ बारिश ही बारिश, और पूरे तमिलनाडु में वो अकाल वृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि समाप्त हो चुकी। कहाँ? तमिलनाडु में। अब वो कहने लग गए मेरे लिए तो साक्षात जिनेंद्रवत गुरु आप ही हो, बंधु बांधव, दुखी का उपकार करो। जो दुखी है ही नहीं, सुखी है, उसके उपकार की क्या बात, वो तो सुखी है ही है। जो सुखी नहीं है, दुखी है, उसका उपकार करने वाला परमोपकारी होता है। ऐसे जिनेंद्र देव 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक सभी जीवों का हित करते। एक दिन मैंने बताया था, आप बादाम चढ़ाते हो, अखरोट चढ़ाते हो, चावल चढ़ाते हो, वनस्पति से प्राप्त हुआ, उपादान बनकर वो जिनेंद्र भक्ति कर रहा है, आप निमित्त बनकर जिनेंद्र भक्ति करते हो। उनको 1 इंद्रिय पर्याय से 5 इंद्रिय पर्याय की प्राप्ति इसी से होती है, क्योंकि वही द्रव्य चढ़ाया जा रहा है। बहुत गहराई समय 5 मिनट ज़्यादा हो चुका है, इसलिए मैं आगे नहीं कुछ बोल पाऊँगी। जब बोलो परम पूजा प्रथम गणनीय हरिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय, जैन धर्म की जय, माने माता।